So hello guys, welcome back. Now we are discussing another important problem from conditional probability. तो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि आपको चार स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। चार स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब आपको गिवन क्या है? गिवन आपको ये है कि एटलीस्ट एक गर्ल तो इस कमेटी में हो। तो जब भी आपके पास एटलीस्ट वन वाला केस आता है तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अपने ब्रेन में एक चीज याद रखना, वो ये होता है जब भी कभी एटलीस्ट आपसे मांगा जाए, ठीक है, एटलीस्ट किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी मानी जाती है तो वो इक्वल आप लिखेंगे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कम से कम एक गर्ल चाहिए कमेटी में तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 - नो गर्ल्स के। दैट इज द रूल। ठीक है, तो एटलीस्ट वाले केस में हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट हो जाती है, यानी नो गर्ल। तो नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी वेरी इजी। तो ये जो मैं इवेंट बी है जिसको मैं बी लेट कर रहा हूँ हर बार, ये हो जाएगा आपके पास एटलीस्ट आपके पास कौन है? एटलीस्ट इस कमेटी में वन गर्ल तो जरूर हो। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर मुझे वन गर्ल चाहिए इस कमेटी में तो मैं क्या करूँगा? इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे बनेगी वो बनती है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल क्या आएगी वो हमें यहाँ पे देखना है। सिंपल सी बात है, 8 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं तो टोटल इस क्वेश्चन में आप देखो 12 स्टूडेंट्स है ना। तो 12 में से आपको कोई भी चार स्टूडेंट्स को पहले तो सिलेक्ट करना है, और वो जो चार स्टूडेंट सिलेक्ट आपको करने हैं, ऊपर कौन आएगा? उसके ऊपर उसमें लिखा हुआ है नो गर्ल। नो गर्ल का मतलब है यानी सारे के सारे बॉयज़ होंगे, चारों के चारों। तो 8 में से 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करने का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ये। यहाँ तक कोई डाउट है ना? पहले क्योंकि 12 में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो ये टोटल आपके जो आउटकम्स होंगे वो ये हैं। फेवरेबल आउटकम्स में से 8 में से कोई भी 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना। तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा अभी, तो इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे इसका। तो यहाँ पे पहले यार आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि यहाँ पे आ क्या रहा है एग्जैक्टली, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 8C4 डिवाइडेड बाय, माइनस तो बाद में कर लेंगे, दिस इज योर 12C4। ठीक है, 8C4 का मतलब है 8/4, 7/3, 6/2 और योर 5/1। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, 6 की टेबल से ये कैंसिल, 4 की टेबल से कैंसिल 2, तो ऊपर आपका बचा 70। और नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 12C4, 11C3, 10 2 और आपका हो गया यहाँ पे 9 1। ठीक है, फिर से अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये आपकी टेबल में हो गया 6/2, दिस इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आएगा 99, 99, 99 में एक 2 और कैंसिल कर दो। चलो, 99 इंटू 5 इज 495। एनीवेज, ठीक है, फर्दर इसको कैंसिल करो तो 14/99। परफेक्ट। सो ये जो हमारे पास सॉल्व करके अभी अभी आया है वो आया है आपका यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। मैं इसको पहले यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए। तो कैलकुलेशन पार्ट तो यू गाइज हैव सीन। तो अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन में फर्दर। तो जब आपने इसको यहाँ सॉल्व करके देखा था तो वो प्रोबेबिलिटी आई थी 1 - 14/99, और इसको फर्दर सॉल्व करने से आएगा 85/99। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी वो है जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है कि कमेटी में कम से कम एक गर्ल तो हो। ठीक है, अब चाहिए आपको फॉर्मूले में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है ए इंटरसेक्शन बी की भी। अब ए कौन है?
एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हो कमेटी में, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हो। तो एग्जैक्टली अगर कमेटी में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेरी सिंपल है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो बनेगी 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की। तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स जो होंगे वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कॉमन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा अब क्या है, सिंपल सी बात है, 8 में से कोई भी 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करोगे एंड आप यहाँ 4 में से किन्हीं भी 2 गर्ल्स को जब सेलेक्ट करोगे और टोटल यहाँ 12C4 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम का कंस्टेंट देखते हुए विद द सेम मेथड यू विल से दिस इज नथिंग बट 56 अपॉन 165, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि जो इंटरसेक्शन भी यहाँ पे आएगा उसका आंसर ये आएगा, क्योंकि देखो यार बी कौन था, सेट बी में आपने बोला कि कम से कम एक गर्ल आए, तो गर्ल आई, हो सकता है 2 गर्ल आ जाएं, हो सकता है 3 गर्ल हो जाएं, हो सकता है 4 गर्ल हो जाएं, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 गर्ल है तो डेफिनेटली 2 बॉयज़ भी सिलेक्ट हुए होंगे इस कमेटी में, तो ये वही वाले केस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो फाइनली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे मिलेगी, जो कि आपको पता है, यहाँ पे आपका a अपॉन बी होता है, बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका था, तो ये बनेगा 56 अपॉन 165 डिवाइडेड बाय पी बी का आंसर आया है आपका 85 upon 99. When you will further calculate it, you will get 168 upon 425, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को तो यू गैस कैन डू, तो ये इतना टफ नहीं पड़ेगा। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों लगा है। थैंक यू।